हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो हम उन अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। अब कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन 3 सॉलिड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इन तीनों फॉर्म्स को कहेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इनके नाम क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरीन। जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं, ये बहुत कॉमन एलोट्रॉप्स हैं जो हमें सेंचुरीज से जिनके बारे में मालूम है। बकमिंस्टर फ्यूलरीन जो है, ये डिस्कवरी जो इसकी हुई है, अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब एक एक करके हम तीनों की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक कंपैरेटिव मोड में स्टडी करें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले देखिए, डायमंड जो है ये कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, और इसके उलट ग्रेफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक है और ओपेक है। सेकंड प्रॉपर्टी, डायमंड के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चमक। डायमंड में बहुत ज़्यादा चमक है, ग्रेफाइट में ब्रिलियंस या चमक नहीं है। देन डायमंड जो है क्वाइट हैवी है और ग्रेफाइट जो है डायमंड के मुकाबले लाइटर है। देन हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है डायमंड। अभी तक हमें जो सबसे हार्ड सब्सटेंस पता है वो है डायमंड, और जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है और टच करने में ये स्लिपरी भी फील देता है। नेक्स्ट, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। देखिए, अगर हम ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्यूलरीन इन तीनों में से किसी को भी ऑक्सीजन के अंदर बर्न करें तो बर्न करने के बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं। अब देखिए, ये केमिकल प्रॉपर्टी ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्यूलरीन तीनों की सेम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है? इसका भी एक रीजन है हमारे पास। रीजन है उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना। सो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोप्स आर डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, जो कार्बन का अरेंजमेंट है, वो अलग अलग है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लेकिन तीनों बेसिकली बने कार्बन के ही हुए हैं, इसलिए जो वो केमिकल प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी वो प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि एलिमेंट तीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। अब इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं डायमंड और ग्रेफाइट के, ये देखते हैं। सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए किस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये आपका 4 कार्बन एटम से लिंक्ड होगा इस तरह से। ये 4 कार्बन एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, और ये एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनेगा। एक लाइन आप इस तरह से और ड्रॉ कर दीजिए, और आप देखिए, मान लीजिए ये सेंट्रल कार्बन है, ये आपका जुड़ा हुआ है एक इस कार्बन से, सेकंड इस कार्बन से, थर्ड इस कार्बन से, और फोर्थ इस कार्बन से। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर आपका बनता है इसमें। अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं दोबारा बना रही हूँ इसको एक बार। मान लीजिए ये आपका एक कार्बन है, ये आपका अटैच्ड है
इस तरह से। ये कार्बन आपका 4 से अटैच्ड है, देन ये वाला जो कार्बन होगा ये भी आगे 4 से आपका अटैच्ड होगा। ये आपका ये वाला कार्बन थोड़ा सा हम बड़ा करके शो कर देते हैं इस तरह से, आपको क्लियर हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो ये कार्बन आपका इन 4 से अटैच्ड, देन ये कार्बन आपका 1 2 3 और 4 इससे अटैच्ड रहेगा। इसी तरह से ये वाली जो चेन है ये भी आगे आपकी आगे बढ़ेगी। देखिए 1, ये इधर आ जाएंगे 2, ये 3 और ये 4, और फिर ये आपके आपस में आगे और चेन्स बनाते चले जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका 3 डायमेंशनल है, इसीलिए इस तरह से आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक सिंपल डायग्राम समझ के चले तो वो आपका ये रहेगा। अब ये जो बॉन्ड्स हैं जिनसे ये कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं आपके? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं ये आपके कार्बन को बहुत रिजिड बना देंगे। इन्हीं की वजह से कार्बन रिजिड है, और इन्हीं की वजह से जो कार्बन है वो आपका हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई इज कार्बन सो हार्ड, तो आप बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और उसमें फिर आप ये क्लियर कर देंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से रिजिडनेस है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड है आपका। अब डायमंड से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डायमंड हैज़ हाई डेंसिटी, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। रीज़न है बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है और 3 डायमेंशनल है, इसी वजह से उसकी डेंसिटी हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। कितना है? 35 डिग्री सी से भी ज़्यादा। क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डायमंड क्रिस्टल। मतलब जो डायमंड का क्रिस्टल है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमंड्स हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्योर कार्बन को अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में डाल दिया जाए तो हम सिंथेटिक डायमंड्स बना सकते हैं। अब ये जो सिंथेटिक डायमंड्स बनेंगे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन्हें नेचुरल डायमंड से। जो सिंथेटिक डायमंड्स होंगे ये जनरली आपके नेचुरल डायमंड से छोटे होंगे, इनका साइज स्मॉलर होगा, अदरवाइज ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, आप इसमें ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है इसके अंदर कार्बन की लेयर्स हैं, जैसे एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर। अब इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होगा? देखिए मान लीजिए इस तरह से हम एक हेक्सागन बनाएं और हेक्सागन के हर वर्टेक्स पर हम एक कार्बन एटम शो करते हैं, तो ये 6 कार्बन एटम्स हैं जो एक हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी इधर एक और हेक्सागन फॉर्म करेगा इस तरह से, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये एक लेयर है। अब ये लेयर जो है नीचे एक दूसरी लेयर से कनेक्टेड होगी, माने इस लेयर और इस नीचे, इसके नीचे जो लेयर होगी, इसी तरह से इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। ये लेयर्स जो हैं आपस में बहुत वीक फोर्सेस से कनेक्टेड होंगी, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। लेकिन जो एक लेयर के अंदर आपके कार्बन एटम्स हैं, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो यानी कि एक लेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब हम दूसरी लेयर पर आएंगे तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड नहीं है, वो आपस में बहुत वीक फोर्सेस से अटैच्ड हैं जिनको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और जब ये स्लाइड कर सकती हैं तो इसी वजह से ग्रेफाइट जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है। अब लास्ट एलोट्रोप है हमारा बकमिंस्टर फ्यूलरीन। ये आपका जो एलोट्रोप है इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स
जुड़े होते हैं आपस में, जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल आपका स्फेरिकल शेप में होगा। इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो है C60। इसकी जो ओवरऑल शेप है वो एक फुटबॉल की तरह है, और उस फुटबॉल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 20 हेक्सागन्स होंगे और 12 पेंटागन्स होंगे, जिसमें कार्बन एटम्स आपके आपस में जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ मैं। अब इसका जो नाम है वो रखा गया बकमिंस्टर फ्यूलरीन, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो थे साइंटिस्ट बकमिंस्टर फ्यूलर, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बकमिंस्टर फ्यूलर थे उन्होंने एक डोम डिजाइन किया था। उस डोम की जो शेप थी वो बिल्कुल इसी तरह से थी, इसीलिए इसका नाम फ्यूलरीन या बकमिंस्टर फ्यूलरीन रख दिया गया। तो ये थे 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। होपफुली आपको इनके बारे में जो मैंने आज बताया ये सब अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।